दोस्तों नमस्कार। जो हाल न पहले था न अब था, अब होने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे से नकाब पहले भी उतर गया था, अब भी उतरने लगा है। जी हां, आज भोपाल की रैली की जो चर्चा है बहुत जोरदार है। इसमें भोपाल में बड़ी खबरें चल रही हैं अंदर खाने कि इतना पैसा पहले बीना में खर्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के लिए। बड़े बड़े इतने बड़े खर्चे किए गए, मतलब देश की जनता की टैक्स के पैसे से, जो पहले कभी ना देखे थे। अब भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी जी आए और प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी गप सुना करके चले गए। जो गप हालांकि उनकी होती है, प्रधानमंत्री के नाते उन्हें प्रधानमंत्री की तरह बातें करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहते हैं, उसके अलावा कुछ करते नहीं है। और इसके अलावा कुछ करना भी नहीं आता, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने हैं। इसलिए ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोलते, न्याय के बारे में कुछ नहीं बोलते, न्याय के बारे में कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते किसी के बारे में, ना महिलाओं के बारे में, ना किसी के बारे में। बस अपनी बात कहनी और विपक्ष पर गालियां देनी, बस यही उनको आता है प्रधानमंत्री मोदी जी को। और कुछ आता है क्या इसके अलावा? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के इस पूरे ड्रामे पर एक जो है टोल गिर जाता है। वो टोल गिरता है पुण्य प्रसून वाजपेयी का, और साथ में भोपाल में उस व्यवस्था का, ट्रैफिक व्यवस्था का, जिसकी वजह से पूरे शिवराज सिंह चौहान की एडमिनिस्ट्रेशन की पावर का पता चल जाता है कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट था। अब यहां दो नाम मैंने ले दिए, प्रसून कुमार वाजपेयी और नाम ले दिया शिवराज सिंह चौहान के मिसमैनेजमेंट का। तो आज बात याद दिलाना चाहेंगे जो दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छी तरह से छापी है। इतने करोड़ रुपए रैली में खर्च हुए, इसका तो खैर कोई हिसाब किताब देगा भी नहीं, कोई आरटीआई का जवाब किसी को मिलेगा भी नहीं। लेकिन यहां पर हुआ ये कि 4 रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की है कि किस तरह से मोदी जी की रैली के बाद जाम की स्थिति पैदा हो गई। प्रसून वाजपेयी बाद में आएंगे, लेकिन ये एक दिखा रहे हैं कि इस मिसमैनेजमेंट में कितने लोग एम्बुलेंस से फंस गए, कितने लोग कहां परेशान हो गए, कितने लोग जो कार्यकर्ता थे वो भूख से परेशान हो गए। जी हां, रायसेन रोड आनंद नगर में आधा घंटा जाम रहा, रेंगती रही गाड़ियां। रायसेन रोड का आनंद नगर दोपहर 1:35 से 2:05 के बीच यहां जाम लग गया और गाड़ियां रेंगती रहीं, और गाड़ियों की लंबी कतार थी। कई यात्री बसें भी थीं जो सभा से लौट रही थीं। तेज गर्मी के बीच जाम में फंसे लोग परेशान होते रहे। इस दौरान 108 एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। लोगों ने बताया कि जाम के कारण धूप से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे थे। जब पत्रकार ने पूछा, भूख प्यास से बुरा हाल था क्योंकि वो कार्यक्रम स्थल तक पहुंच ही नहीं पाए थे। जाम तब से ही लगा हुआ था, यातायात जो थी व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। हबीबगंज नाके पर भी जाम लग गया। बीजेपी कार्यकर्ता की भी तबीयत खराब हो गई। नसरुल्लागंज से सभा में आए मुकेश परवार की तबीयत अचानक खराब हो गई। मुकेश को घबराहट और उल्टी होने लगी। उमस भी काफी है ना यार, इस वजह से उनके साथी वापस लौटने लगे। मिसरौद के पास एक प्राइवेट क्लिनिक में उनका इलाज कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियों का मतलब ऐलान तो कर देते हैं, आते भी हैं, लेकिन सबसे बड़े शिकार होते हैं वो कार्यकर्ता जो इनकी रैली में आए थे। दैनिक भास्कर में ये रिपोर्ट छपी हुई है, वो आप पढ़िएगा जरूर, जिसमें पूरा मैनेजमेंट फेल हो गया और 4 रिपोर्टर्स ने अपना आंखों देखा हाल इसमें डाला है। लिंक मैं यहां डाल दूंगा इस न्यूज का। ट्रैफिक के, हाँ, बड़े मजे की बात मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण में, जब ये हो रहा था तो अपने भाषण में बोल रहे थे कि हमने बड़े बड़े हाईवेज बनाए, ट्रैफिक के नियम सुधार दिए, ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, घंटा कर दिया। यहां तो भोपाल में ही आप ही के जो कार्यकर्ता जो आपकी रैली में भाषण मतलब सुनने के लिए आए हुए थे, आपके ऊपर मतलब 3 सलाम करने आए थे, वही फंस गए रैली में। तो भैया कुछ आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे प्रधानमंत्री मोदी जी। अब दूसरी तरफ प्रसून कुमार वाजपेयी ने आप पे 9 लाख करोड़ के घपले का आरोप लगा दिया। आपको बोल दिया कि आपके पास सारे टूल हैं चुनाव जीतने के, और आप भारतीय जनता पार्टी के भी टूल हो जो चुनाव जीत सकते हो। प्रसून कुमार वाजपेयी ने जो बोला वो एकदम ठीक बोला, क्योंकि आप ही वो टूल हो जो टूल अपने अंडर में न्यायपालिका रखता है, अपने अंडर में चुनाव आयुक्त रखता है, अपने अंडर में ईडी, आईडी, सीबीआई सबको रखता है, और कई सारी ट्रिकें हैं जिनके जरिए चुनाव भी जीते जा सकते हैं और सरकारें भी बदली जा सकती हैं। इसका तो हम पिछले कई सालों से उदाहरण सुनते आ रहे हैं। तो प्रसून वाजपेयी कोई नई बात नहीं करे, लेकिन 9 लाख करोड़ का घोटाला तो बड़ा आश्चर्यजनक है। तो ये इतना बड़ा आरोप प्रसून कुमार वाजपेयी ने लगाया है तो कुछ सोच समझ करके लगाया होगा। तो प्रसून कुमार वाजपेयी का सीधा सा कहना था कि कई सारी योजनाओं में
जो पैसे खर्च हुए और जो कहा गया था कि इतने पैसों में ये योजनाएं पूरी हो जाएंगी, उनसे ज्यादा खर्चा हो रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिलीवर की थी या उद्घाटन किया था जिन योजनाओं का। पुनः प्रसून कुमार वाजपेयी का वो 22 मिनट का वीडियो तो नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन वो मेरे हिसाब से एडिट किया हुआ वीडियो यहां मैं जरूर डालना चाहूंगा कि प्रसून कुमार वाजपेयी का ये बयान, जिसमें 9 लाख करोड़ का आरोप प्रसून कुमार वाजपेयी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर गबन का लगाते। चुनाव जिताने की मशीन में खुद को तब्दील कर चुका हो या करना चाह रहा हो या करने हुए अपने आप के पूरे सिस्टम को उसमें तब्दील कर चुका हो तो क्या होगा? क्योंकि चुनाव जिताने की मशीन हर मंत्रालय से सहयोग लेती है, हर मंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए काम करता है, हर मंत्रालय की हर योजना का हर बजट उसी योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री की जुबान पर आता है जहां जहां वो जाते हैं और अपने भाषणों के जरिए ऐलान दर ऐलान करते चले जाते हैं और इसका एहसास सामने वाले को भुला देते हैं कि दरअसल वह जिन बातों को कह रहे हैं वो बातें कभी पूरी होंगी या नहीं होगी। और इस दौर में सैकड़ों ऐसी ऐलान है या सैकड़ों ऐसे योजनाएं हैं जो हवा में है, जो 5 बरस पहले बोले गए लेकिन आज तक पूरे हो नहीं पाए और अगले 5 बरस तक भी वह पूरे हो नहीं पाएंगे। जितना पैसा लगना था, जितना पैसा दिया गया, उससे कई गुना ज्यादा पैसा अब आने वाले वक्त में और लगेगा। तो फिर यह ऐलान कर कौन रहा है और क्यों किया जा रहा है? और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर अपनी अपने मंत्रालय की योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री की जुबान से भाषण की शक्ल में वो क्यों बुलवाते हैं? और प्रधानमंत्री की खासियत देखिए, जब वो भाषण देते हैं तो इस बात का एहसास सामने वाले को कराना चाहते हैं कि विपक्ष वही तो सत्ता में है, हम तो आपसे सत्ता मांगने आए हैं। इसीलिए जंग लगा हुआ लोहा कांग्रेस हो जाती है, लेकिन अपनी योजनाएं और अपनी उपलब्धियों को बताने के तरीके अगर प्रधानमंत्री के जरिए आज आप सुनने की कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है लाखों करोड़ का चूना इस देश को कैसे इस चुनाव जिताने की मशीन के जरिए ही लग गया, यह सोचकर आप हो सकता है चकरा जाए। और इस देश के भीतर में पहले मीडिया यही काम तो करता था, बतलाता था, जिससे कोई अपने आप को चुनाव जिताने की मशीन में तब्दील ना कर पाए, प्रधानमंत्री तो कतई नहीं। लेकिन आज ही देखिए, जब प्रधानमंत्री भोपाल में थे, किस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हम आज उस हर पन्ने को खोलना चाहते हैं कि बीते 5 बरस के भीतर और आने वाले 5 बरस के भीतर इस देश को कितने का चूना प्रधानमंत्री ने लगा दिया है और तमाम योजनाएं कैसे गर्त में चलती चली गई। लेकिन हमने जिक्र भोपाल का किया तो आज उनके एक छोटे से भाषण का हिस्सा सुन लीजिए, फिर असल कथा शुरू होगी। भाजपा आज आधुनिक सड़कें, आधुनिकतम सड़कें, चौड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे बना रहा है, लेकिन कांग्रेस इसकी आलोचना करती है। भाजपा आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है। तो जिक्र सड़क का है, जिक्र पुल का है, जिक्र रेलवे का है, जिक्र इंफ्रास्ट्रक्चर का है और प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आज एक एक पन्ने के जरिए हर उस बात का जिक्र कर दिया जाए जहां आप समझ पाए कि इस देश को कितना नुकसान ऐसी योजनाओं से, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से और इस तरीके से खुद को चुनावी जीत की मशीन में तब्दील करने के साथ ऐलानों के जरिए होता है और जो भी उपलब्धियों का खांचा रखा जाता है वो कितना खोखला हो सकता है और उससे कितना नुकसान देश को ही होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री भोपाल में थे तो हमें लगा आज एक प्रोजेक्ट का जिक्र जरूर करना चाहिए। ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे के तहत आता है और रेलवे मंत्रालय ने कोई आज से नहीं, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2007 में, उस वक्त सोचा था कि ललितपुर से सतना, रीवा और सिंगरौली यह एक लाइन बिछेगी। यानी कुल मिला के 16 साल पहले की परिस्थिति हम आपको बता रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने इसका फाउंडेशन स्टोन यानी पहला पत्थर 2016 में रखा और 2016 में यह कहकर रखा कि यह पूरा हो जाएगा, लेकिन आज भी यह पूरा नहीं हुआ है। आप कहेंगे ऐसी तो बड़ी सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजना, खर्च 2427 करोड़ रुपए खर्च हो गए और यह करीमनगर से हैदराबाद की लाइन थी। प्रोजेक्ट पे जो खर्चा आना था वह 1160 करोड़ का खर्चा था, जो खर्चा हो गया वह 1071 करोड़ का खर्चा हो गया, यानी जितना खर्चा होना था उससे ज्यादा खर्चा हो गया। किसी योजना का जिक्र कर दीजिए जिन क्षेत्रों में आप जाते हैं और पुरानी योजनाओं को भूल जाइए। 2025 तक तो 50 से 55% ही पूरा कर पाएंगे और अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर आप मान लीजिए कि 2028-29 तक आपको इंतजार करना होगा, जब पूरा 2019 में चुनाव आने वाला था। लगभग इतनी रकम आज की तारीख में और चाहिए, कल और ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि अब ये संख्या बढ़कर 29,78,000 करोड़ पर पहुंच गई है। यह तो एक लिहाज से सेंटर लेवल की स्थिति है, लेकिन एक झटके में आई है। जो राज्यों के भीतर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर बीजेपी शासित राज्य है, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, यानी सेंटर से कोई भी परेशानी आपको एनओसी लेने में नहीं होगी, वहां पर भी अलग अलग योजनाओं के जरिए इस देश भर की कितनी योजनाएं पड़ी हुई हैं और उसको एक लकीर हमारी टीम ने खींची और बताया कि आप 5 साल की लकीर खींच दीजिए और उस 5 साल के भीतर के दायरे में समझिए कि सारी योजनाओं को इन्हीं 5 साल में पूरा हो जाना चाहिए था। यानी 2017-18 में जो ऐलान की गई योजना थी उसको 2022-23 में पूरा हो जाना चाहिए था। इस देश के भीतर में लगभग 2782 इतनी योजनाएं अटकी पड़ी हैं। ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों। इसको सुनने के बाद कोई कसर बाकी ना रहे, कोई असर बाकी ना रहे, कोई दवा बाकी ना रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी को झटका आ गया होगा या उनके गोदी मीडिया को भी झटका आ गया होगा, क्योंकि प्रसन्न कुमार वाजपेयी जो हैं ऐरे गहरे नत्थु खैरे पत्रकार तो है नहीं। सुधीर तिहाड़ी जैसे, अंजना ओम कश्यप जैसे जो सरकार की तबलेबाजी पर कथक नृत्य करने लगे या भरतनाट्यम करने लगे, ये अपनी ही ताल पर अपना भरतनाट्यम खुद तय करते हैं, ये अपनी ही ताल पर अपनी खबरें खुद तय करते हैं, ये अपनी ही ताल पर अपना जलवा अपने अंदाज में। हां, तो मैं प्रसन्न कुमार वाजपेयी, देखने का मजा आता है। ये अंदाज बदला ही नहीं है प्रसन्न वाजपेयी का। प्रसन्न वाजपेयी जी, थैंक यू इस वीडियो के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और प्रसन्न कुमार वाजपेयी का वीडियो भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।